बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती ज़ायके। देसी विलायती ज़ायके में आज आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार सी मटन करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका ज़ायका बहुत ही उम्दा होता है। इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, चाहे आप इसकी कढ़ाई कर लें और चाहे तो आप इसको शोरबे वाला बनाएं। दोनों ही तरह से इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है ये। तो जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 किलो हमने यहाँ पे ले लिया है बकरे का गोश्त। 1.5 किलो गोश्त में हम यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच नमक का। आप नमक जायके के हिसाब से लीजिएगा, मेरे हिसाब से आधा चम्मच इसमें काफ़ी था। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का, क्योंकि इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 चम्मच भर के हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। साथ में ही हम इसमें लेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें स्मेल नहीं रहने देगा और इसका जायका बहुत ही अच्छा करेगा। साथ में हमने डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला। सिंपल सी चीज़ें हम इसमें डालेंगे, लेकिन जायका इसका बहुत मज़े का होता है। आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर। गोश्त जल्दी गल जाए इसलिए हमने यहाँ पे इसमें यूज़ किया है कच्ची पाउडर 1 चम्मच। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो इसे आप आसानी खुशी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच कच्ची पाउडर डालने के बाद हमने इसमें डाला है 2 चम्मच भर के तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और गोश्त को गलाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये डाल लेंगे हम इसमें 2 चम्मच भर के। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे जो अगली चीज़ है वो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने यहाँ पे लिया है 1 कप। 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें इनफ है, क्योंकि गोश्त में पहले ही चर्बी होती है तो वो भी अपना ऑयल छोड़ता है। तो 1 कप कुकिंग ऑयल हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद जो है हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे हाथ की हेल्प से मिक्स, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से गोश्त को लग जाए और इस तरह से पूरा फ्लेवर जो है मसालों का हमारे गोश्त में आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पाव दही। 1 पाव दही 1.5 किलो गोश्त के लिए काफ़ी होती है। हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें दही डाली है। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसकी ग्रेवी को मज़ीद थिक करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, वो भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालने के बाद इनको मिक्स करके हम डाल देंगे इसे मट्टी की हांडी में। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमें इसे मट्टी की हांडी में ही बनाना है। कुकर में या इसको देगची में अगर आप बनाएंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा और ये आपका मटन अच्छे से गलेगा भी नहीं। तो इसे हम मट्टी की हांडी में ही बनाएंगे। अब आटे की हेल्प से हम इसे अच्छे से कर लेंगे कवर, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। इस तरह से पूरा चारों तरफ हम इसे कवर कर लेंगे और इसके ऊपर हम दे देंगे ढक्कन। ढक्कन देने के बाद हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ढक्कन इस पर अच्छे से चिपक जाए और इसको हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो फ्लेम आप जो है वो मीडियम रखेंगे, जितना मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। 2 घंटे के लिए यहाँ पे पकेगा इसी फ्लेम पे और 2 घंटे के बाद हम इसे कर लेंगे चेक कि हमारा मटन कितना पका है। तो जी 2 घंटे के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। तो मटन जो है वो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें, मज़ेदार सा मटन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। मुझे ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे ग्रेवी वाले मटन से ही निकाल दिया था और इसका जायका बहुत ही मज़े का हुआ था। जब मैंने वाइट राइस के साथ से खा के देखा था, ये बहुत ही जायकेदार हुआ था। बहुत ही आसान और लजीज बनता है ये और इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर किसी को भुना हुआ पसंद है तो आप इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके इसे भून लें अच्छी तरह से। फैमिली के आधे लोगों को भुना हुआ पसंद है, तो मैंने उनके लिए इस तरह से भून के इसको थिक कर लिया था और दोनों का ही फ्लेवर बहुत ही मज़े का बना था। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने आसान तरीके से इतनी डिलीशियस रेसिपी बन सकती है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। ये रेसिपी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के पाँव।